वो इतने बड़े क्रांतिकारी थे। अगर मैंने कहा था कि अगर ज्यादा वो पढ़े लिखे होते तो एक बार 10 बार वो सोचते कि मैं क्रांति करूं कि नहीं करूं, कि वो कम पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से जो है ज्यादा विश्लेषण नहीं किया और इसलिए उन्होंने तुरंत जो है देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तीर का जख्म तो भर सकता है, जी हाँ, तीर से लगा जख्म तो भर सकता है, लेकिन शब्दों से लगा जख्म, या यूँ कहें कि शब्द बाण से हुए जख्म कभी नहीं भरते। लेकिन महंत दिलीप रावत ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में जो भी कुछ कहा, उसके बाद हालांकि उन्होंने खेद भी व्यक्त किया, लेकिन आज कोटद्वार में अमर उजाला ने उनसे की सीधी बात और ये जानने की कोशिश की कि आखिर महंत दिलीप रावत के दिल में क्या था, उनके शब्दों में क्या था जो वो समझाना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे। तो आइए सुनवाते हैं आपको महंत दिलीप रावत की ही जुबानी कि उन्होंने कार्यक्रम में क्या कहा और अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो किस अंदाज में अपनी एक और बात कहते हैं। विधायक जी, जिस तरह से देहरादून में एक आयोजन में आपके द्वारा एक बयान दिया गया वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को लेकर, तो उसको लेकर अब काफ़ी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। तो कई तरह की उठापटक राजनीति में देखी जा रही है और आपके बयानों को कई तरह से लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है। आपका भी इस बारे में कुछ कहना है? देखिए, वो जिस कार्यक्रम में मैं गया था, मैंने उनका उदाहरण दिया था कि वो इतने बड़े क्रांतिकारी थे। अगर मैंने कहा था कि अगर ज्यादा वो पढ़े लिखे होते तो एक बार 10 बार वो सोचते कि मैं क्रांति करूं कि नहीं करूं, विद्रोह करूं कि नहीं करूं। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि वो कम पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से जो है ज्यादा विश्लेषण नहीं किया और इसलिए उन्होंने तुरंत जो है देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो इसलिए कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर इतना लेस मात्र भी उनके स्वाभिमान पे, उनकी क्रांति पे, उनपे मेरे शब्दों से अगर आक्षेप होता है तो एक बार नहीं, मैं 1000 बार माफी मांगूंगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी, माफ़ी तो आप मांगेंगे, लेकिन एक बात को अगर स्पष्ट तरीके से कहा जाता, उसको साहित्यिक वे में ना कह करके सीधी सपाट बात कही जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है कि उसका अर्थ अनर्थ निकल गया हो। मैंने उसके तुरंत बाद संशोधन कर दिया था कि मेरा कहना पढ़े लिखे से मतलब है, बुद्धि से मतलब नहीं है। मैंने तुरंत कर दिया था, लेकिन आधी अधूरी वीडियो चला के ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और लोग हमारी वो पूरी वीडियो देखेंगे लाइव की, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरा मेरा ये है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग माफी मांगे। ये मैं आपके पास मैगजीन दिखा रहा हूँ। ये कुंवर सिंह करमर जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े चिंतक रहे हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ समर्थक रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहे हैं और चंद्र सिंह गढ़वाली के अनन्य मित्र रहे हैं, उन्होंने लिखा है 2005 में एक मैगजीन में कि ये उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उनको गिरा के जमीन में पटक दिया था, उनके साथ लात घुसे मारे और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ के बाद उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई। फिर उनको दिल्ली ले गए, जिसके बाद वो दोबारा कभी सड़क पर चलने लगने रहे और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से यह है कि उनका मृत्यु का कारण ही कांग्रेस थे। तो क्या गणेश गोदियाल जी, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या राठ की गणेश गोदियाल जी राठ के लड़के होने के कारण, बालक होने के कारण क्या उनसे आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? क्या हमारी जो हमने गलती की है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। फेसबुक में, सोशल मीडिया में मेरी एक बात का बड़ा बतंगड़ बनाया जाता है, जबकि हकीकत ये थी कि क्योंकि जिस गोष्ठी में मैं गया था उसमें पद्मश्री पुरस्कार श्री रावत जी भी थे और चारू तिवारी जी थे, बहुत सारे विद्वान लोग थे। और वहाँ परिप्रेक्ष्य में क्योंकि सभी लोग चिंता कर रहे थे कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो, और क्योंकि वहाँ मेरे क्षेत्र में एक विजय सुंदरयाल जी थे, उनकी स्मृति में ये हुआ, उन्होंने 25 साल से एक सुंदरयाल प्रोडक्ट के नाम से एक प्रतिष्ठान बनाया था। तो मैंने ये सबसे कहा कि विजय सुंदरयाल जी से जो है हम सब लोग, विजय सुंदरयाल जी ने कई प्रकार के लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी, लेकिन उन्होंने एक विपरीत परिस्थितियों में जाके भी अपने एक मुकाम पाया। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक कमरे में चिंतन कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि जब ज़्यादा किताब पढ़ते था आदमी, वो क्रांति की बात तो कर सकता है, क्रांति का मैसेज तो दे सकता है, लेकिन स्वयं क्रांति नहीं कर सकता। बहुत कम चांस है, बहुत कम अवसर है कि वो इसका जो है इसका क्रांति करने के लिए या कोई विकास के लिए या कोई जुनून के साथ कोई आविष्कार करने के लिए बारे में सोचने। तो मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि मैंने चंद्र सिंह गढ़वाली जी, मैंने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा साहस का काम किया था उस समय, जब सोचते भी नहीं थे कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई सैनिक इतना बड़ा विद्रोह करे। तो मैंने कहा अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो मैं समझता हूँ कि 10 बार सोचते कि मैं हानि लाभ क्या है, मैं नौकरी कर लूँ कि नहीं कर लूँ, लेकिन वो जज्बाती थे
और देश के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, तो इसलिए उन्होंने जो है, अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो शायद क्रांति करने के बारे में नहीं कर पाते या 10 बार सोचते, लेकिन क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने जज्बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने निष्ठा पे ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने जो है गो बैक के नारे किए और सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने बात की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बतंगड़ बनाया, छोटी बात का बतंगड़ बनाया। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर 0.1% भी अगर उनकी गरिमा, उनके स्वाभिमान, उनके त्याग पर मेरी वजह से अगर कोई असर पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से 10 बार दंडवत प्रणाम करके जिससे भी बोलना मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। ये 100% बात है, क्योंकि उनके आगे माफ़ी मांगना ये समझ लो ये बड़प्पन नहीं है, बल्कि ये समझ लो ये मुझे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये ऐसा नहीं कहा है जैसा आज का सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। और मैंने प्रेस में मैं देहरादून भी कर सकता था प्रेस, मैंने यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी यहाँ पर कर्म भूमि रही है यहाँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ मेरे घर में उनका आना जाना था और मैं उनकी गोदी में खेला हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी के पास अक्सर आते थे। आज मैं जो विशेषकर बात करना चाहता हूँ कि एक तो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि अगर जरा भी लेस मात्र भी अगर उनके स्वाभिमान पे, उनके किसी त्याग पे मेरी वजह से कोई फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से मैं 10 दफे नहीं 100 बार मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक दूसरा यह है कि मैंने देख रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुझसे, मैंने तो मांग ली माफ़ी। अब ये बताएं कि गणेश गोदिया जी माफ़ी कब मांगे। उजाला डिजिटल के लिए कोटद्वार संवाद से मैं चरणजीत सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।